छात्र बोला है, राज सिंहासन बोला है। जितेंद्र सिंह सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, जितेंद्र सिंह को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही इन तस्वीरों से आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व एयरफोर्स रिजल्ट बोले तो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया वाले युवाओं को सीख लेनी चाहिए। आखिरकार सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है। आखिरकार ये युवा किस बात की मांग कर रहे हैं और किस कदर ये आपके समकक्ष नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भी युवा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, निरंतर 2 साल से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये युवा है यूपीएससी वाले। जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन युवाओं की मांग है कि सरकार को उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और अब इनकी मांग है कि इनको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। आपको बताते चले कि ये वही युवा है जिन्होंने आर्मी एग्जाम की मांग को भी इन्होंने अपने आंदोलन में प्रमुखता से रखा था। इन्होंने साथ में अपने आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट, पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ एज रिलेक्शंस वाले मुद्दे को भी इन्होंने अपने मुद्दों के साथ शामिल किया था, लेकिन पूरा समर्थन नहीं मिलने के कारण वो बातें अब आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब एक बार फिर से इन्होंने बड़े आंदोलन का रूप धारण करने का प्रयास किया है और जंतर मंतर पर इनका एक बार फिर से ये मार्च सामने आया है। साथियों, आपको बताते चले कि आप में से कई सारे साथी बोलेंगे कि अब हमारा इनसे क्या वास्ता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनका आंदोलन अलग है, इनका कोर्ट से कोई वास्ता नहीं है, हमारा मामला तो कोर्ट में है। तो आपको बताते चले कि इनको भी कोर्ट में सुना गया था। इन मैटर को लेके ये भी सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए कहा था सरकार से कि सरकार इसके ऊपर क्या विचार करेगी, सरकार को इनके प्रति नरम रुख रखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन कैंडिडेट्स के लिए नरम रुख है वो इनको रखना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इससे अन्य तमाम जो प्रक्रिया है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि इन्होंने 100 से ज्यादा सांसदों के घरों का भी रुख किया था, 100 से ज्यादा सांसदों के सामने अपनी आवाज को भी प्रमुखता से रखा था। ताजा स्थिति की बात करें तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस दरमियान भी अलग अलग राज्यों के अंदर यूपीएससी के कैंडिडेट्स उनसे मिल भी रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि संसद समिति होती है, संसदीय समिति, उन्होंने भी इस बात की अनुशंसा की थी कि सरकार को संवेदनशीलता के आधार पर इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। अब आपकी अगर बात की जाए जो आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट वाले मुद्दे की, तो केवल कोर्ट तक ये प्रक्रिया सीमित है। हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास तो है ही, लेकिन आपको बताते चले कि आपको भी इसके लिए अथक प्रयास किए जाने चाहिए। न के बराबर स्थिति की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे आपको निरंतर एक्टिव रहना चाहिए और अपनी मांग को, आवाज को उठाते रहना चाहिए। यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स भी निरंतर सोशल मीडिया बोले तो ट्विटर के ऊपर निरंतर तौर पर अपने प्रयासों के लिए जारी है, कोशिश उनकी जारी है, निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया वाले युवाओं में इस प्रकार की एकता किसी भी स्थिति पे नजर नहीं आ रही है। उदाहरण की बात की जाए तो पीछे कई ऐसे ट्विटर ट्रेंडिंग करवाने के प्रयास किए गए हैं हमारे कई सारे साथियों ने, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग जो मिलना चाहिए, जो हमें आशा थी, वो सहयोग अभी तक नहीं देखा गया है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी आवाज उस बुलंदी के स्तर तक पहुंचाइए जहां अगर आपकी आवाज को अच्छे से उसका इफेक्ट हो तो वो एक सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको निरंतर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया जाना चाहिए आपकी ओर से। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो निरंतर आए दिन ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये एक बेहद कम प्रणाली, समय प्रणाली का काम होता है। अगर आप भी इसमें अगर करें, अगर आप भी अपना सहयोग करें तो ये बेहद ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी एक बार फिर से योजना बना रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर एक बार फिर से ट्रेंडिंग की प्रयास हमें किया जाना चाहिए। क्या एक बार फिर से उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। साथ ही सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक विश्लेषण जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक व विश्लेषण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।